बच्चों को टमाटर पे काला नमक, ये देखिए आप, काला नमक है। और ये रही आपकी टमाटर। इसके ऊपर अगर आप काला नमक लगा करके बच्चों को सुबह खाली पेट मॉर्निंग में देते हैं, लेकिन सुबह उठते ही मत देना, थोड़ा पानी पूनी गुनगुना पानी दे करके उसके बाद आप टमाटर देते हैं। फायदा क्या करेगा देखिए, जिस बच्चे के मुंह में स्मेल आती है, जिस बच्चे का स्टूल स्टूल में पूरी तरह बदबू आती है टॉयलेट के अंदर, जो बच्चा 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम लेते हैं टॉयलेट के अंदर बैठा रहता है, उन सब में तो ये बहुत ज्यादा काम करते ही करती है। साथ में ये उन बच्चों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, सुबह खाली पेट अगर नमक लगा के खाते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि उनके स्टमक में क्या है, वर्म्स, यानी कि पेट के अंदर कीड़े हैं। और इसकी निशानी क्या है, यहाँ पे सफेद सफेद से चेहरे के ऊपर सफेद सफेद दाग नजर आएंगे चेहरे के ऊपर। और जिस भी बच्चे को आए तो कोशिश यही करो कि नेचुरल तरीके से वो ठीक हो जाए, नेचुरल विधि से। जैसे काला नमक सबके घर में होता है, टमाटर सबके पास है, सुबह खाली पेट नमक लगाए, लगाया और दे दिया, तो बहुत जल्दी जो है सुधार मिलता है। पेट के कीड़े नेचुरल विधि से जो है स्टमक वॉर्म्स स्टूल के द्वारा निकले आते हैं मर करके। हाँ, अगर आप गोली देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कई बार एंटीबायोटिक एलिवेंडा मेमेंडाजोल इस तरीके से जब हम देते हैं, तो गोली को ये पता नहीं होता कि गुड बैक्टीरिया मारने हैं या बैड बैक्टीरिया मारने होते हैं। और नेचुरल तरीके से लिया हुआ ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन के अंदर अंदर सुधार दिख ही आता है। लेकिन इसको बड़ा भी खा सकता है। बड़े को यूं लगे कि खाना प्रॉपर जो है डिजोल्व नहीं हो रहा है, खाना फर्मेंटेशन में जा रहा है, खाना सिड़ रहा है, बड़े की बॉडी में भी अगर मुंह में स्मेल आ रही है या उसको थोड़ी सी शिकायत है, तो वो भी इसको ले सकता है। तो कंटिन्यू 4-5 दिन, एक हफ्ता लीजिए, खाया पिया भी लगेगा और बॉडी में इंप्रूवमेंट भी आना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपरली जो है उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा पोटेशियम फास्फोरस भी इसके अंदर होता है, जो कि काम करता है बहुत ज्यादा। क्रांत जैसी समस्याओं के अंदर भी बाइंटे आते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा काम करता है। जिसको क्रैम्प्स आते हैं वो भी टमाटर का सेवन सुबह खाली पेट जरूर कर ले नमक लगा करके। लेकिन इतना कहूंगा कि मेडिसिन के तौर पे कभी भी सुबह, चाहे वो आपका खाली पेट का कैप्सूल ही क्यों ना हो, खाली पेट का भी लेना है, तो भी आप एक काम करें, पहले सुबह थोड़ा सा पानी पी करके। पानी एक एनर्जी है जो आपकी बॉडी के अंदर 70% है। पानी ही पानी, अंदर वाला पानी बाहर वाले पानी से जब मिलता है ना, तो आपको एक मेडिसिन का वो काम करेगा। जब उसको आप प्रोग्राम और इसमें इंटेंसिटी, इंटेंशन छोड़ दोगे कि हे पानी, आपने दुनिया को चलाया, दुनिया को ठीक कर रहे हैं, दुनिया के अंदर आप राज कर रहे हैं, तो मेरा भी सुधार करें, इस तरीके की इंटेंशन उसमें छोड़ें और पानी पिए। कुरला दातुन करके ही आप खाली पेट का, चाहे भले ही कैप्सूल लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप ले ले सकते हैं। हाँ, ये टमाटर है, इसके अंदर बीज जरूर है, लेकिन ये हार्निया वाले इसको ना ले, खाओ बेटा। जिसको हर्निया है, उस वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि हर्निया जैसे पेट के अंदर गुब्बारा सा बाहर निकले आना, वो बीज की चीजों से थोड़ा सा दूर रहे। जैसे टमाटर के अंदर बीज है, लेकिन खानी है तो बीज निकाल करके ले लें। अमरूद के अंदर बीज है, उसका बीज निकाल करके वो खा लें। बैंगन के बताऊ के अंदर बीज है, लेकिन वो बीज निकाल करके खा लें। जो जो चीज बीज की आपको नजर आती है, तो उसका बीज को अवॉइड करें और खाएं। अरनिया वाला खासकर इस चीज का ध्यान रखें कि वो खाली पेट इस चीज को ना ले, लेनी है तो वो आ, बीज निकाल के ले। तो मैंने इतने मिरेकल रिजल्ट इन चीजों पे देखे, जो डाइटिशियन है वो कई बार जो बताते हैं कि 700 कैलोरी कैलोरी जो बॉडी को चाहिए, जिसमें 700 कैलोरी भोजन, 100 ग्राम चीनी, एक अंडा भी बताया जाता है डाइट के अंदर, लेकिन हम इसको अवॉइड करवाते हैं। जब नेचुरल तरीके से ठीक होता है तो इसको क्यों लेना। ठीक है, 400 ग्राम दाल, 100 ग्राम घी, 1 लीटर दूध और फल फ्रूट और हरी सब्जियां। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको डायबिटीज चल रही है, लेकिन फिजिकल डिजीज में नहीं है, इमोशनल डिजीज में है। अब मतलब क्या है कि खाली पेट रहेंगे हम, टेंशन मुक्त रहेंगे। देखिए, नाभि वाले की और हार्ट वाले की, जो दो दो कैटेगरी के लोग हैं ना, हार्ट वाला और नाभि, हार्ट वाला और शुगर वाला, उन दोनों की नाभि डिगी हुई होती है। अगर वो नाभि बैलेंस कर ले तो डायबिटीज कंट्रोल आ सकती है, नाभि ठीक कर ले हार्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो सकती है।
वो जरूर यूं यूं करके देखें, जरूर अपनी नाभि को बैलेंस करके देखें या चेक करवा करके देखें। तो उनको जो है ये चीजें उनको बेहद आराम मिलता है नाभि ठीक करवाने से, और टेंशन में भी नाभि गिरती गिरती है। तो इसलिए खाली पेट फ्रूट और सब्जियां बताई जाती है कि आप सलाद के तौर के ऊपर खाएं अपने वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपका वेट 70 किलो है, 70 किलो है तो 5 गुना, यानी कि आप 350 ग्राम सुबह फ्रूट लें, और दिन में क्या ले, 70 किलो वजन है तो 700 ग्राम आपको सलाद खाना ही खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बॉडी ठीक रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कई लोग सुबह उठते ही, जैसे लौकी है, जैसे घिया है, घिया आपको बता दूं इंजेक्शन वाली आ रही है, घिया आपको बता दूं उसमें जो स्प्रे किया जाता है उसके कीड़े मकोड़े मारने के लिए, फसल जो किसान करता है उसमें कोरा जहर उसके अंदर रम जाता है। अरे कम से कम आलू आलू में 8 कट्टे यूरिया डीएपी डलता है, जो कि वो आलू को आप कच्चा नहीं खाते, उबालते हैं, लेकिन उसका कुछ जो है पॉइजन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, गोभी है, उसमें देखिए कितने भयंकर स्प्रे होते हैं कीड़ा, वो गोभी का कीड़ा आज तक देखने में नहीं आया कि वो मरा हो, लेकिन वो भी उबाली जाती है, वो भी कुछ हद तक उसके उसके जर्म बैक्टीरिया कीटाणु मर जाते हैं, उसका कीड़ा मर जाता है। और एक चीज और है जिसका नाम है चावल, सबसे ज्यादा खाया जाता है, लेकिन उसमें भी इतने भयंकर सपरे होते हैं कि वो आदमी अगर सपरे करते करते, उसका एक टाइम होता है कि पता नहीं 45 मिनट 30 मिनट, उससे पहले अगर वो बाहर ना निकले ना तो वो भी बेहोश हो सकता है, इतना भयंकर सपरे उसके ऊपर होता है, सोच इसमें भी कितना जहर है। लेकिन वो भी उबाला जाता है। लेकिन घिया होगी, आप किसी पार्क के आगे जाकर के आप जूस बनवा के पी रहे हैं, आ, उसको ये पता नहीं है। अब बाई द वे किसी का बीपी लो है तो क्या आप घिया ले सकते हैं? अगर किसी को किडनी की दिक्कत है, अब नहाने से पहले अगर किसी को वॉशरूम की शिकायत है, नहाने से पहले पेशाब आता है, नहाने से पहले पेशाब आया और वो जा करके वहां पे पार्क के आगे वो जूस बनवा रखे, एक गिलास जूस बनाइए हरी सब सब्जी सुब्जियां डाल करके, और उसमें अगर धनिया है तो आप क्या करेंगे? आप अपना एक बार प्रॉपर इस चीज को समझ करके बैलेंस करके ही आप इस चीज का इलाज ले। यूं यूं नहीं है कि जो मर्जी आगे आया खा लिया, लेकिन कोरा मत खाइए। कोरा जो चीज वही खाइए जिसमें, अब टमाटर है, इसमें इतना स्प्रे नहीं है, खीरा है उसमें इतना स्प्रे नहीं है, उसका छिलक उतार दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपने इनको लेकर के हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तब ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर के चैनल से देख रहे हैं। राम राम।